मित्रों, मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र पांडे एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो है गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु के लिए ऐसा कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिव माना गया है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप गुरु को माना गया है। हमारे जीवन में जो अंधकार को दूर करके और प्रकाश ले आए वही गुरु है। गकार अंधकार स्वरूप और ऋकार जो है प्रकाश स्वरूप है। तो सर्वप्रथम ज्ञान कुंज परम पूज्य जो गुरुजन वृंद हैं, संत मनीषी महात्मा हैं, उन सब महात्माओं को, सद्गुरुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु के महिमा के बारे में यहाँ तक कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई जो विरंच शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना शिव भी संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकते। अंत में ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज संस्कृत शिक्षण में बहुत ही उपयोगी है। सी टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो आप सबको पढ़ाने हम जा रहे हैं। माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा जो है अगले प्रथम दिन जो है किए हैं। आज जो है संस्कृत में वर्ण जो है, संस्कृत भाषा में जो वर्ण हैं उन संस्कृत में वर्णों पर चर्चा हम करेंगे। मित्रों, संस्कृत भाषा भारत की अमूल्य संपत्तियों में से एक अनुपम गौरवपूर्ण है। संस्कृत भाषा में ही हमारी संस्कृति सुरक्षित है। ऐसा कहा गया है कि संस्कृतिम बिना कीदृशम। संस्कृत भाषा भारत की अमूल्य संपत्तियों में एक अनुपम गौरवपूर्ण संपत्ति है। मित्रों, संस्कृत भाषा में ही हमारी संस्कृति सुरक्षित है। ऐसा कहा गया है कि संस्कृतिम बिना कीदृशम भारतीयता। इसका अध्ययन मानव जीवन को अनुशासन और पवित्र जीवन की आंतरिक प्रेरणा देता है। संस्कृत अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा है जिसमें वर्ण, शब्द, वाक्य, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य परिवर्तन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु कोश आदि सबका समावेश है। संस्कृत वर्णमाला की चर्चा हम कर रहे हैं। संस्कृत वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है। सर्वप्रथम जो वर्ण है वह भाषा की प्रथम इकाई है। संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में ही किया जाता है। सबसे पहला जो है वह स्वर है और दूसरा है व्यंजन। संस्कृत भाषा में सबसे पहले वर्णों का विभाजन दो रूपों में होता है, स्वर और व्यंजन। कुछ हिंदी संस्कृत वर्णमाला बहुत कुछ हिंदी वर्णमाला के समान ही है। संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण है वह हिंदी वर्णमाला के समान ही है। संस्कृत वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला के जो दो स्वर हैं वही अधिक हैं, जो ये हैं री और ली। ये दो ही स्वर अधिक हैं जो हिंदी में नहीं है और संस्कृत वर्णमाला में दिए गए हैं। ये दो स्वर अधिक हैं।
चर्चा जो है पूर्व में हम किए थे कि संस्कृत वर्णमाला में ऋषि पाणिनि ने 14 सूत्रों पर संस्कृत का पूरा जो संस्कृत वर्णमाला है वो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 14 सूत्रों पर ही पूर्णतः आधारित है, जिनमें वर्णों का क्रम हिंदी क्रम से भिन्न है, जिस पर हम चर्चा किए थे। जो 14 सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा, जो 14 सूत्र, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों समाहित हैं। स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, ये सब जो है संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत 14 सूत्रों में आ जाते हैं। 14 सूत्रों की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अयुण, ऋल्विक, एओंग, अयौच, हैवरट, लण, यम गणनम, झभय, घड़दस, जब घड़दस, खप छठ, चढ़तव, कपय, सससर, हल। मित्रों, ये जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों का में अंतिम जो 14 वर्ण हैं, ये 14 वर्ण जो है इत्संज्ञक हैं और ये उच्चारण के लिए दिए गए हैं। और इन 14 सूत्रों में संस्कृत के अक्षरों को संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत अक्षरों को संस्कृत वर्णमाला और अलग वर्ण नहीं मानती है, सब उसी में समाहित है। संस्कृत में के जो वर्ण भेद हैं, सबसे पहले स्वर और व्यंजन, इस पर चर्चा हम करते हैं। संस्कृत में जो स्वर और व्यंजन हैं, संस्कृत के जो स्वर हैं, तो संस्कृत में एक प्रत्याहार है जो अच। महर्षि पाणिनि ने कहा कि अचः स्वराः, अच जो है स्वर है। और अच प्रत्याहार में जो ये 14 सूत्र हैं, उसमें देखें, यहां तक जो है ये स्वर समाप्त हो जाते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार अच जो है इतने ही हैं और यही स्वर हैं। देखें, अयु, अयुण, ऋल्विक, एओंग, अयौच, अयौच। देखें, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ। यहां तक जो है ये स्वर है जिनकी संख्या 9 है। इनकी संख्या 9 है। महर्षि पाणिनि के अनुसार ये 9 ही स्वर जो है स्वीकार किए गए हैं। और इसके बाद जो हल है शुरू होता है ह य व र ट, लण, यम गणनम, झमय, घड़धस, जब घड़धस, खप छठ, चटतव, कपय, सससर, हल। हैवरट से लेकर के हल तक इसमें जो है ये हल है जो व्यंजन वर्ण है। तो इनकी संख्या जो है 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। तो ये स्वर और व्यंजन हुए। और इसमें जो है ह्रस्व स्वरों का पुनः जो भेद होता है,
वर्ण परिचय हम आपको देते हैं, बताते हैं, इसको ऐसे देखें। स्वर और व्यंजन ये हो गए। अब स्वर जो है, अब शुरू में इनके दो भेद हुए, ह्रस्व, इसके बाद ये दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के शुरू में दो भेद हुए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री और री, ये 5 स्वर हैं। इनकी संख्या जो है ये 5 है। मित्रों, री ये जो है ह्रस्व और दीर्घ दोनों में होता है। ह्रस्व स्वर में भी री आता है, और री जब दीर्घ होता है तो ऐसे हो जाता है री। दृ स्वर हमेशा जो है ह्रस्व ही होता है, दीर्घ जो है दृ स्वर नहीं होता है। तो पाणिनि ने लिखा कि ली वर्ण से त से दीर्घा भाग, तो इसका जो है दीर्घ नहीं होता है, हमेशा जो है यह ह्रस्व ही होता है। अब दीर्घ देखें, दीर्घ में देखिए आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या जो है, दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल 8 हो गया। ये स्वरों की स्थिति है। तो ऐसे टोटल हम देखेंगे तो ये स्वर और व्यंजन दोनों मिला करके इनकी संख्या जो है 13 हो जाएगा। ये स्वर हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 9 स्वरों की ही चर्चा किया है, लेकिन अलग अलग ऐसे विभाजन करने पे इन स्वरों की संख्या जो है 13 हो जाएगी। अब व्यंजन वर्णों पर हम चर्चा करते हैं। व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन वर्णों की हम चर्चा कर, व्यंजन वर्णों के क्रम में महर्षि पाणिनि ने इनका विभाजन जो है 3 प्रकार से किया। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। देखें, सबसे पहले जो पहला है वह है स्पर्श व्यंजन। तीसरा है मित्रों उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी में स्पर्श व्यंजन के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कहा, स्पष्ट किया, बताया उसको कि कादयो मौसानः स्पर्शाः। क्या कहा? कादयो स्पर्शा।
कादयो मौसाना स्पर्शा। कादयो मौसाना स्पर्शा। को से प्रारंभ होकर के मौ के अवसान तक स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। कादयो मौसाना स्पर्शा, जिसका प्रारंभ को से होता है और अंत जो है अवसान मौ पर होता है, ये जो है स्पर्श व्यंजन है। मित्रों, आगे इन्होंने स्पष्ट किया कि कु चू टू तू पू एते उदितः। आगे फिर पाणिनि ने कहा कि कु चू टू तू पू एते उदितः। ये देखें, कु चू टू तू और पू, इसके लिए क्या क्या उदितः। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ये उदित वर्ण भी कहे जाते हैं, इनको उदित कहते हैं। एते उदितः। परीक्षा में पूछ जाएगा कि उदित वर्ण कौन है, तो कु चू टू तू पू एते उदितः। कु चू टू तू पू एते उदितः, ये जो है उदित कहे जाते हैं। और काद्यो मौसाना स्पर्शा, को से लेकर के मौ तक स्पर्श है। जीवा केवल इनको स्पर्श करती है। ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहले को का उच्चारण हुआ और मौ के अंत तक ये जो है स्पर्श है। और इस जीवा केवल इन वर्णों को जाकर के स्पर्श करती है। जैसे ये 5 वर्गों में विभाजित है। कु से कवर्ग हो गया, चू से चवर्ग हो गया, टू से तवर्ग हो गया, टू से तवर्ग हो गया, टू से पवर्ग हो गया। ये जो है इन 5 वर्ग में जो है 5 वर्ग है। वर्ग कितने हैं? वर्ग 5 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो है 5 हो गए। देखें, कु से हो गया कवर्ग, क ख ग घ ग। चू से च छ ज झ य। त से ट ठ ड ढ ढ। त से तो थ द ध न। प से प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल जो है, एक तो यह है कि 5 वर्गों में विभाजित है। वर्ग कितने हैं? तो वर्ग 5 हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इस प्रकार इन वर्गों की संख्या 25 हो गई। ये स्पर्श व्यंजन है, जो को से जिनका प्रारंभ होता है और मौ के यहाँ अवसान होता है, अंत होता है, ये उदित वर्ग कहे जाते हैं। और इनकी संख्या जो है टोटल 25 हो गई। स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25 हुए। तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन। इसके बाद नंबर 2 देखिए, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन आता है। मित्रों, अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। हमें यह भी ध्यान देना है कि अंतस्थ जो व्यंजन है वह अर्धस्वर हैं। आधा स्वर भी इनको कहा जाता है। और ये कौन कौन है? इसके लिए पाणिनि ने कहा यणः अंतस्थाः। यण जो है अंतस्थ है। नंबर 2 यहां लिख दे रहे हैं, यणः अंतस्थाः। अंतस्थ व्यंजन क्या है? यण है। अब माहेश्वर सूत्र में देखें, यण क्या है? य व र ल। इन वर्णों को जो है यण कहा जाता है। य व र ल, ये अंतस्थ है। य व र ल, ये अंतस्थ व्यंजन है। यण, य व र और ल, ये अंतस्थ है। नंबर इसके लिए कहा यणा अंतस्था। इसके बाद उष्म व्यंजन, तीसरा जो है वह उष्म व्यंजन है। उसके लिए महर्षि पाणिनि ने क्या बताया? सलह उष्माणः। सल को उष्म व्यंजन कहा जाता है। सलह उष्माणः। सल उष्माण, सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं वह उष्म वर्ण कहे जाते हैं। वो कौन कौन है? स स स स स
स और ह। सो स और ह, इन चार को जो है ऊष्म कहा जाता है। ये जो है चार अंतस्थ हैं। इनकी संख्या देखें, अब 8 ये हो गया और 25। यही जो है संस्कृत वर्णमाला में ये टोटल वर्णों की संख्या है। मित्रों, अयोगा स्वर है जो दो है, अंग और रह, इसको बताते हैं। ये व्यंजन वर्णों के योग में ही लगते हैं। अयोगाह, इनको जो है अयोगाह स्वर कहते हैं। ये आपके दो हैं। ये जो है अयोगाह स्वर है, अंग और रह। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है 46 हुआ। पाणिनीय शिक्षा में तो कहा गया है कि त्रिखष्टी चतुर्खष्टी व वर्णा संभूमते मता, 63 और 64 वर्णों की संख्या है। लेकिन इस प्रकार ये 46 टोटल जो है वर्णों की संख्या है। संस्कृत में ये जो स्वर है ह्रस्व दीर्घ, ये जो है, और इसके बाद एक प्लुत भी होता है। 3 स्वर है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। लेकिन ह्रस्व की संख्या 5 और दीर्घ की संख्या 8 और 8 5 13। एक बार पुनः देखें। स्वरों की संख्या मित्रों टोटल स्वरों की संख्या 5 जो है आपके ह्रस्व स्वर हो गए। इसके बाद 8 आपके जो है दीर्घ स्वर हो गए। इनकी टोटल संख्या जो है 13 हो गया। और फिर व्यंजन पर चर्चा करते हैं। व्यंजन वर्णों में सबसे पहला नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या जो है 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है मित्रों। इसके बाद चौथे नंबर पर अयोगाह है। अयोगाह, इनकी संख्या 2 है। इस प्रकार जो है स्वर और व्यंजन संपूर्ण मिलाकर के संस्कृत वर्णमाला में आपका ये 46 जो है हुए। पाणिनीय शिक्षा में जो है 63 और 64 वर्णों का भी जिक्र है।
ठीक है मित्रों, धन्यवाद, आज तक इतना ही।